देखिए इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में और यह सहरसा विधानसभा क्षेत्र के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र का तिरी पंचायत का यह बराही गांव है। यहाँ के एक मजदूर जो है बीते एक दो दिन पहले जो है गुजर गए थे। वो जो है किसी काम को लेकर के घर से निकले थे, उसी क्रम में जो है उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उसी को ढांढस बंधाने के लिए सहरसा के विधायक आई.पी. गुप्ता जी आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ परिवार के लोगों को आश्वासन दिए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी दिनों के बाद सर आए हैं, सहरसा का क्या कुछ स्थिति है? काफ़ी दिन मतलब कितना दिन के बाद? एक आध महीना, एक दो सप्ताह। सहरसा का स्थिति जी 25 वर्षों से गड्ढे में बड़ा तरीके से धकेल दिया गया जी और उसको बाहर निकालना थोड़ा वक्त लगेगा। जी लेकिन आज मैं आया हूँ बराही गांव में जी और हमारे जाति का जी राजमिस्त्री थे टुनटुन दास जी, जी उनका देहांत हो गया। बस उनके शोक संपत्ति परिवार से मिलने हम आए थे जी और यहाँ कैलाश दास जी के यहाँ थोड़ा सा जी कुछ जिद पे अड़ गए, कुछ खाना खिलाना है। जी कुछ चूड़ा भुना हुआ खाए हैं जी और उनके परिवार से मिल के कुछ आर्थिक मदद भी की है। जी। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरीके से मतलब मजदूरी करने गए, उनका दो बच्चे हैं, मतलब एक बेटी देखिए, जवान है, ये मतलब शादी पूरे करने। बिहार में जितने भी राजमिस्त्री हैं जी उन सबों की स्थिति यही है। ये टुनटुन दास की ये कहानी नहीं है। जी बिहार में माइग्रेट करके अन्य अन्य राज्यों में देश में गए हैं और आपको शायद पता नहीं, मुझे हमेशा आंकड़ा रहता है एक दो महीना में ऐसा हर जगह होता है कि 30 फीट से 25 फीट से बिहार का एक राजमिस्त्री जी फिसल के मर जाता है और वहाँ से डेड बॉडी लाने में जो दिक्कत होती है। अभी हाल ही में बीकानेर राजस्थान में एक आदमी का डेथ हो गया। वो परिवार बेहद, गणेश नाम, वो बेहद गरीब था। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो श्रम कार्ड बना हुआ है, लेबर कार्ड, हमने उनको कहा कि अप्लाई करें और जहाँ डेथ हुआ उन्होंने भी कुछ पैसा दिया है, मदद किया है, हम लोगों ने दिलवाया है। और श्रम कार्ड पे जो सरकारी लाभ होने वाली सुविधाएं वो भी हम लोग जल्द से जल्द उनको दिलवाएंगे। जब भी देखा जाता है सर, मजदूर लोग काम करते हैं, राजमिस्त्री लोग काम करते हैं, कोई भी लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं कि ऊपर से गिर जाए तो कुछ उसको बीच बचा हो। तो इसके लिए आप बिहार क्या? ये हेलमेट पहनने के बाद हम लोग जो संभ्रांत लोग हैं सहरसा में जी यातायात नियम का फॉलो करते हैं जी। क्या? काम करने वाले लोग भी हेलमेट पहनते हैं। वो सरकारी जो लोग, इंजीनियर नहीं पहनता साइड पे भाई। जी, कहीं ये नहीं दिखता है। कहीं नहीं दिखता। ये बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी और सेल्फ अवेयरनेस की बात है। जी अगर हम इसको कानून बना दें कि जो काम करवाता है इसको सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी बेल्ट, ये सारी चीज़ देना होगा, जी कैप वगैरह, तो उसको मजबूर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कानून तो बहुत बना हुआ है। बात है सेल्फ अवेयरनेस और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल, वो हमारे पास नहीं है और यही वजह है कि ये इन सारी चीज़ें के हम आदीन हैं। लेकिन जहाँ तक गरीब मजदूरों की मरने की है वर्क साइट पे, वो तो रोज़ हो रहा है। वो बेचारे, आग लगेगी तो किसका घर जलता है? फूस वाला। वो किनका है? मजदूरों का है। लेकिन एक ऐसा पॉलिसी ज़रूर हो, इस बार हम ज़रूर कोशिश करेंगे विधानसभा में कि जो बिहार के बाहर है, यहाँ भी जो मजदूर है, राजमिस्त्री है, अगर वर्क साइट पे डेथ होता है तो उसके लिए किसको और कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए, ये हम सरकार से बात करेंगे। सर, अपने पानताती समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए क्या कुछ पहल कर रहे हैं आप? अब मतलब अभियो एकजुट करना बाकी है क्या? जी है, लोगों के बीच मतलब ये लोग तो- कहते हैं कि अपने समाज के बीच नेताजी नहीं जाते हैं। सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद है, सब लोग नहीं, चाहते वो हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि पहली बार बिहार में 78 बरस के बाद तांती तत्वा समाज का एक नेता बनाए, एमएलए बनाए। जी और स्वाभाविक रूप से उनको उम्मीदें हैं, जी लेकिन हम उनके घरों पे जाके तत्कालिक तो खुशियाँ दे सकते हैं उनको, जी लेकिन उनकी जिस काम के लिए उन्होंने चुना है वो काम दिल्ली में होता है और वो काम पटना में होता है। अगर हम सिर्फ घर घर घूमने लग जाएंगे तो 5 साल भी छोटा पड़ जाएगा, इन लोगों का काम नहीं हो पाएगा। जी हम वो काम करना चाहते हैं जिससे इनका नस्ल बदले और ये गर्व से अपना सीना तान सके। लेकिन मेरा जो कमिटमेंट था कि अगस्त से मैं अपने विधानसभा के एक एक गांव जाऊंगा जी और उस गांव में हमारे समाज के लोग के गांव होंगे और मैं विलेज मैपिंग लेआउट करना चाहता हूं, जो मेरा कमिटमेंट था। लेकिन जब मैं सहरसा विधायक बना तो मैंने ये देखा कि जो हमारे समाज के लोग हैं, तांती तत्वा, मुसलमान, गरीब यादव और गरीब अन्य पिछड़ी जातियाँ, दलित, वो सारे लोग केस में फंसे हुए। 90% के घर में FIR, 90% ज़मीन से उलझा हुआ मामला, छोटे छोटे चीज़ उनके 25 वर्षों से नहीं हुए, उसमें उलझे हुए लोग। आज जब मैं बैठता हूँ सर्किट हाउस में तो 2 बजे तक सिर्फ लोगों की तादाद होती है उनकी बात सुनते सुनते। तो जिस भाजपा सरकार को हम लोग सर पे बिठा के वोट देते रहे ना, उन लोगों ने बड़े तरीके से हमारे लोगों को ज़मीन के, लड़ाई के थाना में ढकेल दिया और कभी भी इन लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। 25 बरस से हमारा समाज को यहाँ पर्टिकुलरली 78 बरस से पूरे बिहार,
लेकिन यहाँ जिन लोगों के लोग वोट देते थे कभी उनसे बात तक करने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। जी तो अब तो इनको अब कह सकते हैं ना हम भी एमएलए। जी तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ गर्व करो कि आप एक आदमी एमएलए। पटना में सर कल देखा गया भारी पुलिस बल की तैनाती 2 के बाद मिनट जो की है कह राबड़ी के माता मर दे के तो 10 राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने के लिए गए हुए थे। इन पर राबड़ी आवास को खाली करवाना सम्राट जी के सरकार के बूते का बस नहीं है। जी। सहरसा में सर एक सवाल लास्ट, सहरसा के स्टेडियम में कुछ निर्माण किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हम है? इस पे हम काफी लोग खेल जो आवाज- पदाधिकारी है जी। हम उनसे बात करेंगे जी और खेल जो मंत्री है श्रेयसी जी हमारे जिला के ही है उनसे भी हम बात करेंगे। इसके बारे में जानकारी मुझे दिया था किसी ने, लेकिन कल हम इनसे बात करेंगे इस पर। लोग सर सवाल उठाते हैं कि आप कहते कि गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे, गेटवे ऑफ सहरसा बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से नगर निगम का मतलब विपरीत कहा जाए कि ये उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए 25 बरस से भाजपा की जो एमएलए वो जिम्मेदार है, जी नगर निगम जिम्मेदार है। अभी तो मेरा 4 महीने हुए जी और 4 महीने में वो मैंने काम कर दिया है जो भाजपा के लोग पिछले 25 बरस में नहीं कर सके। और एक वक्त आएगा हम बताएंगे हमने क्या काम किया। महज छोटे समय में हमने 127 करोड़ का वाटर सप्लाई स्कीम पास करवा दिया जी और कम से कम 5000 लोग होंगे जिसको पटना के आईजीएमएस पीएमसीएच में दाखिला करवा दिया। जो और ये 5000 का मतलब होता है कि एक घर से अगर 2-2 लाख रुपया भी पटना में अगर हो गया तो कितना हो गया, जी वो बचा दिया। आज कोई भी आदमी जाता है तो सीधा आईजी में जाता है, आईपी गुप्ता वहाँ ठप्पा लगा देता है, उनका एडमिशन होता है नंबर 1। और पहला विधायक हूँ जो सहरसा को पूरे देश में नाम गुंजाया है जी और 41 क्वेश्चन पूछे हैं। और जो लोग कहता है ना भाजपा वाला कि हमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम 0 डिग्री है उसका। और उसका भी हम बताएंगे कि क्या है ये जो लोग विधायक को पहचानते भी नहीं थे। हाँ। और दूसरा चीज़ आज सहरसा के लोगों को पता चला है कि उसकी आवाज़ गूंज रही जी। है। और जो गड्ढा 25 वर्षों में इन लोगों ने खोदा है ना उसको भरने में वक्त लगेगा। लेकिन वो मैं गेटवे ऑफ सहरसा क्या इन लोगों को शायद पता भी नहीं समझ में आया। भाजपा वाले तो समझ में नहीं आता। जी भाजपा वाले यहाँ से तो पैदल है, वो सुबह भांग पी के खड़ा हो जाता है, जी। तो उसको पता ही नहीं है कि गेटवे ऑफ बिहार क्या होता है। गेटवे ऑफ बिहार पे सबसे पहला है कि हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना चालू कर दें। और यहाँ की जो नौजवान है वो समझ रहा है और गेटवे ऑफ बिहार बनेगा। इसलिए भाजपा वाले के मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है इकोनॉमी क्या है, इन लोगों को गेटवे ऑफ बिहार समझ में आएगा। सौर बाजार में सर राजकीय मेला का मतलब कवायद तेज हो गया। देखिए मैंने ये कहा था कि सौर में जब मेला पे हमको बुलाया गया था तो वहाँ का पहला मांग था लोगों की राजकीय मेला। 45 बरस से ये डिमांड है जी और किसी ने कोई उसको वोट देता रहा है, कुछ लोग सौर बाजार के भी। लेकिन मैंने इसको विधानसभा में उठाया और वहाँ से यहाँ से मांगा गया, यहाँ से रिकमेंड करके गया है और माननीय मंत्री से मेरी बात हुई है, वो उसको राजकीय दर्जा मिलने जा रहा है। और ये एक बड़ी पहचान मिलेगी सौर बाजार के लोगों को। और जो काम आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के दलितों वो जो लाया था रेशनलाइज द स्कूल स्कीम लाया और दलितों और पिछड़ों के स्कूल को घटा दिया और वहाँ के जो बच्चे थे इतना दूर स्कूल कर दिया कि पढ़ ही नहीं सकते हो। तो वो जो ये जो हमारे लोग हैं ना वो जय श्री राम माथा में लगाने वाला वकरा से जय श्री राम कह के गला लगा और उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया। तो ये जो भाजपा वाला है ना वो मंद बुद्धि के लोग हैं, उसको समझ में नहीं आएगा गेटवे ऑफ बिहार क्या है। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने देखा हमारे साथ जो अभी सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता थे, या जो है अभी एक परिवार के लोग जो है गुजर गए थे, यहीं बराही के ही टुनटुन दास थे जो कि काम करने गए थे, वहाँ पर उनके साथ जो है कोई घटना होता और उनका जो आकस्मिक निधन हो जाता है, उसी के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए यह अभी आए हुए थे। अभी हम लोग सहरसा विधानसभा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तिरी पंचायत के बराही गाँव में थे। हमने विधायक जी से बात किया, विधायक जी ने कई मुद्दों पर बात की। बाकी आप लोग जो है इस इंटरव्यू के बाद उनके बारे में आप लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। बाकी इस खबर में यहीं तक छोड़ रहे हैं, मिलते हैं आगे किसी खबर में किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।